खुदा मुजस्सम मसीह के बाबरकत जाली और अतामत नाम में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ जो हमारे लिए ऐसे वसाइल मुहैया करता है, हमें ऐसे मौके फराहम करता है ताकि हम अपनी आवाज़ जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकें, जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल है और बाकी ज़राए हैं। तो मैं ये खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ऐसे वसाइल हमें मुहैया किए हुए हैं कि हम अपनी आवाज़ को, अपने पैगाम को बाकी दुनिया तक भी पहुँचा सकते हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस सारे इंतज़ाम के लिए। उसके बाद मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई एवेंजलिस्ट आसिम मसीह साहब का, जो आज अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें एलिया भाई हैं, भाई नबील हैं, आज यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए हैं ताकि हम कुछ गुफ्तगू कर सकें और उस गुफ्तगू को लोगों तक पहुँचा सकें ताकि तमाम जो देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो भाई आसिफ, भाई नबील और भाई एलिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप कीमती वक्त में से वक्त को निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं ताकि खुदा के काम को आगे बढ़ाया जा सके और इसमें तरक्की आए और बेहतरी आए। और जितने भी नाजरीन आपको सुनते हैं, देखते हैं या आपको फॉलो करते हैं, उन सब तक एक मुस्बत पैगाम हमारे ज़रिए से पहुँचे और जब ये पैगाम पहुँचे तो इसके सारा जो जलाल है वो मसीह के नाम में मिले। तो भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे और अपनी दूसरी आमद तक कसरत के साथ इस्तेमाल करें। तो ये जो मेरा पैगाम है तमाम अपनी कम्युनिटी के लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी है कि जैसा ये भाई ने शुरू किया हुआ है चैनल, और इसकी ये कोशिश है कि जितने भी मुस्बत मैसेज हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की तरक्की हो, उस काम में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसकी हौसला अफजाई करते हैं कि ये अपना जो ज़मीन पर आने का मकसद है उस मकसद को ये पूरा करने में पेश पेश है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये काम नहीं शुरू कर सके खिदमत का, या अभी तक फैसला नहीं कर सके, या खिदमत के मैदान में हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खिदमतें तरह तरह की है, ये कलाम में लिखा हुआ है। चर्च में डाइस पर खड़े होकर कलाम सुनाना खिदमत है। इस तरह घर घर जाकर खुदा का पैगाम पहुंचाना खिदमत है। घर घर जाकर कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे दूसरों का फायदा हो, कोई ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करना जिससे लोगों का फायदा हो, लोगों का उसमें नफा हो और लोग उस पैगाम के जरिए से खुदा तक पहुंचे, उसको पहचाने, बुरी राहों को तर्क करें, सीधी राहों पर आ जाए। तो ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। सुनने वालों को ये बताना चाहता हूं कि ये खिदमत सिर्फ यही नहीं है कि आप चर्च में चले गए हैं, आपने कलाम अच्छा स्पीच कर लिया है, आपने मीटिंग लीड अच्छी कर ली है, आपने प्रस्तुत अच्छी कर ली है, तो बस। बल्कि कलाम में लिखा हुआ है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। तो ये कलाम का फैसला है कि वो अपने लोगों को, अपने बंदों को असीरों की तरह जगह जगह पर गश्त कराता है ताकि उसका जो कलाम है, जो खुदा का नाम है, वो हर कोने कोने और गली गली में पहुंचे ताकि उसका आना जल्द हो। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि हमारे जो नौजवान मसीही बेटे हैं वो भी इस काम में बड़े पेश पेश हैं। उन्होंने भी ये अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से हम हर जो हमारी एक्टिविटी है वो हम सिर्फ एक कम्युनिटी तक नहीं पहुंचा सकते, बल्कि तमाम दुनिया में वो हम पहुंचा सकते हैं। दुनिया के कोने कोने में हमारी जो आवाज़ है वो पहुंच सकती है। हमारी तमाम तर जो अच्छे काम हैं, नेक काम है, हमारी अच्छी एक्टिविटी है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है, तो ये हम मीडिया के ज़रिए कोने कोने में
पहुंचा सकते हैं। तो बड़ी ये खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे मसीही नौजवान बिलखुसूस भाई आसफ मसीह मंजलिस वो इस काम में पेश है। हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा उनको और ज़्यादा मौके फराहम करे, खुदा उनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत और इफरात के साथ इस्तेमाल में लाए, ताकि उनके वसीला से बहुत सारे लोग खुदा को जाने और पहचाने। तो मेरी तमाम तर जो नेक ख्वाहिशात हैं, मेरी दुआ है वो भाई आसफ और उसकी जो सारी टीम है उसके साथ है, और जहाँ कहीं भी हमारी इनको ज़रूरत पड़ती है हम पेश होंगे। जहाँ कहीं भी हमारा इनको साथ दरकार होगा हम उसमें पेश होंगे, ताकि ये चैनल जो एक मसीही चैनल के नाम से खोला गया है, इसके ज़रिए से लोग बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ, लोग कलाम को सुने, लोग अच्छी बातों को फॉलो करें, लोग अच्छे मैसेज पर कान धरें। और लिखा है कि जब एक गुनाहगार किसी के वसीला से बरकत पा जाता है या तौबा कर जाता है, तो आसमान पर हजारों फरिश्ते उसकी खुशियां मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है कि आप जगह बजगह खुदा का कलाम लेकर पहुंचते हैं। हम इसके लिए भाई आसफ को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि वो आज जगह बजगह और घर घर में जाकर और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और कलाम की बातें शेयर करते हैं। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और चाहते हैं कि वो रोज बरोज इसमें तरक्की करें, क्योंकि लिखा है कलाम में कि जब तक कलाम कोने कोने में फैल ना जाएगा खुदावंद का आना नहीं होगा। तो ये खुदावंद की मर्जी है कि वो चुनाव करता है, वो अपने लोगों को चुनता है, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है जो जगह जगह जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमने देखा है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ खिदमत चर्च में ही होती है, वैसे खिदमत नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम कलाम का बतौर बारीकी से जायजा लेते हैं, जब उसको मुतालिया करते हैं, तो जो चर्च से बाहर की खिदमत है वो चर्च की खिदमत से बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी खिदमत है। अगर किसी को याद हो तो कलाम में एक छोटी बच्ची का जिक्र है, और ख्याल दूसरा सलातीन में है, कि जिसको नमान कोड़ी का जो आका था वो असीर करके ले गया था। अब वो असीरी की हालत में जो दुनियावी खिदमत थी वो उस बादशाह की बीवी की करती है, लेकिन वहां पर भी वो खुदा का कलाम पेश करती है। जब उसे कोड़ लग जाता है नमान कोड़ी को, तो वो कहती है कि हाय काश ये हमारे मुल्क में होता, तो वहां एक मर्द खुदा है वो इस पर दुआ करता तो इसका कोड़ जाता रहता। हम इसकी गहराई को अगर देखें तो असीरी की हालत में नौकरी करते हुए बगैर किसी सपोर्ट के भी उस छोटी लड़की ने अपना कैसा किरदार अदा किया है कि उसकी बातों से उसका जो मालिक है वो इतना मुतासर हुआ है कि उसने फौरन नमान कोड़ी को कहा है कि तू जा, मैं परवाना लिख देता हूं, जा, अगर तेरा कोड वहां पर जाकर ठीक हो जाता है तो ये कितनी बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है। उसके पास वसाइल नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था, बल्कि वो बेचारी घर में नौकरानियां का काम करती है, अपने मालकिन की खिदमत करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना जो रोल था वो अदा किया, उसने अपना रोल प्ले किया। वो जो कुछ कर सकती थी उसने वो किया। उसने इंतजार नहीं किया कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ कर सकती थी उसने किया। हमें सबक सीखने की जरूरत है कि हमारा दुनिया में आने का मकसद यही है कि हम खुदा के बारे में लोगों को बताएं, नजात के बारे में बताएं, लोगों को सिखाएं। जो कुछ हम मुमकिन कर सकते हैं, जो कुछ हम मुमकिन कर सकते हैं वो करें। जब हम करेंगे तो यकीनन हमारा भी नाम किताब हयात में आएगा, जो किताब हयात ऊपर लिखी जा रही है। तो यकीनन ये जो हमारा रवैया होगा, ये हमारे जो मुस्बत इकदाम होंगे जिससे लोगों को तरक्की मिलेगी और लोग बरकत पाएंगे। तो लिखा है कलाम में, दानियल की किताब में,
کہ جن کی کوششوں سے بتھیرے صادق ہو گئے، وہ آسمان پر ان کو اجر ملے گا، وہ ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ تو مسیح یسوع میں میرے عزیزو، میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی شخصی دعاؤں میں، اپنی کمیونٹی سے درخواست ہے، پاسبانوں سے درخواست ہے کہ اپنی شخصی دعاؤں میں اس ایک مسیحی چینل کو یاد رکھیں اور اس کی وسعت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ ہمارے ینگسٹر بھائی آصف اور ان کی پوری ٹیم جو کہ جگہ بجگہ جا کر خدمت سر انجام دے رہی ہے، ان کو ہرگز کسی طرف سے بھی کرٹیسائز نہ کریں، یہ میری درخواست ہے سب سے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ چلیں، جو کچھ ممکن ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو برکت پر برکت دے گا، خدا آپ کو اور زیادہ نوازے گا، اور خدا ان کو بھی برکت دے گا کہ جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی ایسے لالچ کے کہ جو دوسروں سے توقع کرتے ہیں لوگ، اس کے بغیر وہ یہ بے لوث خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ خدا ان کو اور ان کی ساری ٹیم کو خدا برکت دے۔ آخر میں میری طرف سے تمام لوگوں کو، دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بہت بہت محبتوں برا سلام قبول ہو۔ تھینک یو، شکریہ ویری مچ۔